रहीम। आज मैं एक बहुत ही अहम वीडियो आज भरने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम की सलूशन दूंगा। अब जो मिसाल के तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली हमारे पास ज़मीन की पैमाइश है, या किसी प्लाट की या किसी घर की, तो वो एक बहुत ही एक अहम मसला समझा जाता है। और इसमें हमारे पास लोग क्या करते हैं परेशान के आलम में कि प्लाट अगर मेजर करनी हो तो वो उनको एक्चुअल रकबा मालूम करना नहीं आता, या वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को जो इंतज़ार में रहते हैं कि वो आएँ और एक प्रैक्टिकल सलूशन इनके लिए पेश करें। लेकिन ये इतना अनप्रैक्टिकल चीज़ भी नहीं है और बहुत ही आसान है। मैं आज आपको इस साल पैमाइश, जिसको हम ज़मीन की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू पहले एक किसी खास प्लाट जिस पर मैं खड़ा हूँ, इसको आपको मेजर करके दिखाऊंगा। इसका कुछ हिस्सा है, इसको सारी नहीं, इसका कुछ हिस्सा मेजर करके फिर आपको इसका एक प्रैक्टिकल सलूशन बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी एक प्लाट की, या आपके पास जो भी एक घर हो या किसी खास प्लाट हो, तो उसके आप मेजरमेंट किस तरीके से ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इसके आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप अगर किसी एक प्लाट के साथ मुश्तरका 2 या 3 लोग अगर मुश्तरक हों, तो वो उन प्लाट को आपस में किस तरीके से मतलब कि वो डिवाइड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो चलिए आप वीडियो की जानिब चलते हैं। तो हम आगे अब वीडियो की जानिब चलते हैं, जिसमें से पहले हमने एक पैमाइश ले ली है, तो आप उसको वहाँ पे रखें नीचे ज़मीन पर, ठीक है। तो वहीं से आप अगर नीचे यहाँ पे ज़मीन पे मैं इसको रखता हूँ बराबर के, आप जिस हिस्से में रखना चाहें आप उसको बराबर उस हिस्से में रखें। तो यहाँ पे अगर मैं मेजरमेंट देखूँ तो ये हमारे पास 40 फीट तक बनती है। तो हम नेक्स्ट अब यहीं से अब मैं कुछ निशान लगा के, तो जो पिछला वाला बंदा है उसको यहीं पे बुलाऊंगा, वो अब यहीं पे यहाँ से निशान लेके उसको शुरू करेगा और मैं आगे इससे आगे बढ़ूँगा। अब मैं यहाँ पे ये रखता हूँ ताकि ये एक निशान है, आप कोई भी निशान आगे रख सकते हैं। आपने यहाँ आके फिर से यहाँ रखनी है। हमने सेकंड मेजरमेंट ले ली, तो हमारे पास जो सेकंड मेजरमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहीं पे रखता हूँ। ये बीच में पता नहीं फंस रहा है, तो मैं यहीं पे यहाँ पे इसको रखता हूँ और यहीं पे फिर से इस 40 मेजरमेंट पे आके लूँगा मेजरमेंट। तो यहाँ ये एक मेजरमेंट हो गई, तो यहाँ पर मैं किसी एक चीज़ को एज अ निशान लगा के रखता हूँ ताकि आपके लिए बड़ी आसानी रहे चीज़ को समझने में। तो नहीं, इसको आसानी इसलिए कि इसको आगे मैं बता, अब आपने यहाँ आके इसको यहीं पर फिर से रखना होगा। तो अब हम लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं। तो यहीं पे मैं यहाँ पे इसको रख के मेजरमेंट लूँगा, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 39 बन रहा है। तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेटली इसको 40 लेंगे, या 39 भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिरा मुकम्मल होता है, उसके बाद हम फर्दर इसकी मेजरमेंट अब बाकी 3 सिरों से करेंगे। तो देन आपने फिर यहीं पे रखना है और मैंने जाके दूसरे सिरे पे इसकी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे मेजरमेंट आ जाती है हमारे पास। यहाँ मैंने दूसरे सिरे पे रखा हुआ है, तो ये मेरे पास एक्चुअली कितना बन रहा है यहाँ पे 50 फीट यहाँ पे बन रहा है। मैं यहाँ पे निशान रख रहा हूँ ताकि दूसरा बंदा आके यहाँ पे यहीं पे रखे। यहाँ निशान रखा हुआ है, आपने यहीं आके रखना है, ठीक है। लोकेशन इसकी सेट कर लो, आ जाए। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी मेजरमेंट, तो ये यहाँ पे 50 फीट यहाँ पे मेजरमेंट आ जाती है। तो यहीं पे मैं एक रख रहा हूँ निशान ताकि हम आगे ले सकें। ये यहीं पे पड़ा हुआ है, आपने देख लेना है इसको, यहीं पे आके आपने रखना है, ठीक है। आ जाए, ठीक है। देन हमने यहाँ पे आके दोबारा मेजरमेंट लेनी है, तो मैं यहीं पे इसको एज अ स्टैंडर्ड मान के, चूँकि ये मेरी प्लॉट यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, तो मैं यहीं पे आके इसको ख़त्म करना। आप जहाँ ख़त्म हो रही होगी आप वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं इसको। तो यहीं पे हमारे पास 40 फीट है, 250 के थे, अब थर्ड हमारे पास 40 मेजरमेंट की है। ये दूसरा सिरा है मेरे प्लाट का, ठीक है। ओके, देन हमारे पास ये थर्ड हिस्सा आ जाती है, तो ये थर्ड मैं यहीं से रखूँगा इसको। तो ये मेरे पास फिर से मैं अगर देखूँ तो ये मेरे पास 50 सेल्सियस फीट है। तो नेक्स्ट हम इसके आगे देन हमारे पास आ जाती है, तो ये फिर से हमारे पास यहाँ आके ये 50 बन रही है। तो यहाँ हम फिर से रखेंगे, आपने यहाँ आके रखना है। यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि आप यहाँ आके रख दें इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाए। ओके, ये हमारे पास आ जाती है। अब यहीं पे मैं इसको स्टैंडर्ड मान के यहीं पे मैं इसकी मेजरमेंट लेता हूँ, तो ये हमारे पास 42 फीट बन रहा है। तो अब हमारे पास लास्ट ये सिरा रह चुका है, अब ये हम करेंगे, फिर आपको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ ले चलते हैं। तो ये हमारे पास अब तीसरा हम यहाँ से शुरू किया था, तो यहीं पे यहाँ आके हमारे पास ये 50 बन रहा है, 50 फीट। तो यहाँ से हम इसको आगे दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। इस निशान पे आपने रखना है। तो ओके, ये हमारे पास अब यहीं से हमने शुरू किया था फिर से दोबारा, तो ये हमारे पास फिर से 50 बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ये हमारे पास एक प्लाट थी, थोड़ा नाज़रीन को यहाँ व्यूअर्स को ये भी दिखाएं, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो यहीं से हमने स्टार्ट लिया था, अब एक तरफ करेंगे, तो यहीं से हमने वहाँ तक ले गए, फिर हमने लास्ट उस सिरे की पैमाइश की थी, फिर हमने इस सिरे की पैमाइश की जो अब आपको दिखाया जा रहा है, और फिर से लास्ट हमने
आखिर में जहाँ पे ये पैमाइश आला रखी हुई है इसकी पैमाइश की थी। तो हमने अब चारों तरफ से इसकी पैमाइश प्रैक्टिकली आपको दिखा दी कि किस तरह आप इसकी प्रैक्टिकली पैमाइश ले सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, तो आप इससे भी बड़ी जितनी भी आपकी ज़मीन हो, आप प्लाट हो या जो भी हो, तो उसकी भी आप प्रैक्टिकली इस तरह पैमाइश ले सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आखिर में अब इसको मैं यहीं पेंट करूँगा। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते हैं हम वीडियो के लास्ट पार्ट की जानिब, जिसमें हमने आज पहले भी 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है कि एक आपके पास फील्ड हो तो उसकी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हमने जो मेजरमेंट्स ली थी उसको अब हमने एक रफ पेज पे आपको बता दिया है कि किस तरीके से। अब यहाँ से मैं आपको फर्दर कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये जो हमने एक्चुअली जो हमने प्लाट की मेजरमेंट की थी, उस प्लाट की जो शेप थी वो कुछ इस तरीके से थी, और जितनी भी मेजरमेंट्स मैंने ली थी उन सबको इस तरीके से कुछ लिख लिया है, ठीक है। तो साइड से जो हमारे पास मेजरमेंट्स आ रही थी वो 40 + 39 आ रही थी, तो ये ओवरऑल बनती है 119। और जो इसके अपोजिट सामने वाली साइड थी उसमें थी 50 फीट + 42 फीट, और ये मजमूई तौर पर बन रही थी 142 यानी 142 फीट, ठीक है। देन जो हमारे पास आमने सामने वाली यहाँ जो हैं तो साइड्स थी, ये 50 + 50 100 फीट यानी 100 फीट थी, और यहाँ पे 150 + 50 + 10 फीट यानी मजमूई तौर पर 110 फीट की यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास सॉरी यहाँ हमारे पास इस तरीके से मतलब मेजरमेंट्स आई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस पूरा जो हमारे पास ये जो रकबा है, ये जो हमारे पास प्लॉट है, इसका हम रकबा मालूम करना चाहेंगे। तो हम रकबा कैसे मालूम करते हैं कि जो हमारे पास मैथमेटिक का एक असूल है कि जब हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप गिवन हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी यहाँ पे आपके पास अगर कायदा है तो यहाँ पे आपके पास अमूद अगर कुछ चाहे लेंथ है टू हाइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले सकते थे। लेकिन उस केस में क्या था कि यहाँ जो शेप बन रही थी उनमें से जो अपोजिट साइड से तो वो इक्वली बन रहे थे, लेकिन यहाँ जो हमें एक शेप मिला है उसमें हम अब अगर साइड्स को देखें तो इक्वली कोई भी साइड नहीं है। ये 100 है, ये 110 मिला था हमें, इसके सामने 142 है तो वो 119 यानी 119 मिला था। तो ये कैसे होगा? तो अगर हम इनका देखना चाहें तो हम क्या करेंगे कि आमने सामने वाली जो हमारे पास बनी थी जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट्स जो पैमाइश हमने ली थी उनका हम पहले क्या करेंगे, उनका हम एवरेज यानी औसत मालूम करेंगे, फिर उस औसत को एज एक लंबाई मालूम कंसीडर करके उनको एज कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। यहाँ 110 है प्लस 100 है तो इन दोनों का हम मजमुआ लेंगे। पहले हम इन दोनों का मजमुआ लेते हैं। 119 लेंथ में इसको अगर कर लूँ तो लेंथ हमारे पास क्या होगी, 119 + 142, ठीक है। तो हाँ यहाँ हम इनका अगर कर लें तो इनका क्या बनता है, तो हम कैलकुलेशन के जरिए कैलकुलेटर के जरिए करते हैं 142 + 119, तो यहाँ हमारे पास ओरल बनता है 261, यहाँ हम लिखेंगे 261, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। तो ये हमारे पास लेंथ थी। तो विड्थ का अगर हम करेंगे तो विड्थ हम इस तरह करेंगे, विड्थ को हम अगर मजमुआ इनका ले लें तो सॉरी हम इनका औसत ले रहे थे, सिर्फ मजमुआ नहीं ले रहे थे। तो ये हमारे पास 262 है, इसको हम डिवाइड करेंगे फर्दर 2 के साथ। तो फर्दर 2 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 30.5, तो इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करें तो ये कितना बनेगा हमारे पास 130.5 बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ का मजमूई तौर पर लेंथ आ गया। उसके बाद हम विड्थ पे चलेंगे, ठीक है। विड्थ हमारे पास कितना दी, विड्थ हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो विड्थ हमारे पास ये 110 है, ये 100 है, तो ये 100 + 110, ठीक है। ये तो बन रहा है मजमूई तौर पर 210, इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कैलकुलेट करिए आपको करके दिखाता हूँ, 210 डिवाइड बाय 2, तो ये मजमूई तौर पर बन रहा है 105, ठीक है। इसका औसत क्या बन रहा है, 105 बन रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि जहाँ लेंथ इस्तेमाल होगी वहाँ हम 130 इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे विड्थ की बात आएगी तो यहाँ हम 105 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको देखकर हम यहाँ पे रकबा मालूम कर सकते हैं। उर्दू में इसको रकबा कहते हैं। तो रकबा इस तरह मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर रकबे के लिए हम क्या करेंगे, इसके लेंथ और इनके विड्थ को हम क्या करेंगे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। लेंथ हमारे पास जो औसतन लेंथ आई थी हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ये औसत रकम है इसका भी, और ये इसका औसत रकम है, ठीक है। तो यहाँ हम इन दोनों की औसत रकम को देखेंगे, ठीक है। औसत हमारे पास जितनी भी आई तो ये रकबा इसका होगा।
तो ये होगा 130 मल्टीप्लाई बाय 105, ये 132.5 है, 130.5 सॉरी, तो ये 105 है, इनको हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना बनता है हमारे पास, ये 105 पहले से मौजूद है हमारे पास, ये इसको दोबारा लिखे 105 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या बनता है 130.5। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट अगर हम लें हासिल तरफ तो हमारे पास बनता है 13,702.5 ये फीट का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यह हमारे पास यूनिट हमारे पास फीट थी, तो चूँकि ये अगर रकबा है तो रकबा का ये मुरब्बा फीट बनता है, तो ये इसका मुरब्बा फीट यहाँ हमारे पास क्या आ गई, इसकी रकबा आ गई। तो फर्दर अगर आप इसको जो हमारे पास अमूमी ज़िंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिवायत के मुताबिक कन्वेंशनल मेथड्स में, तो वो कन्वेंशनल मेथड में ये हमारे पास चूँकि वैसों में हम लोग इसको वैसे जिस तरह होते हैं उसमें हम तब्दील करते हैं, तो हम अगर वैसों में इसको तब्दील करना चाहें ओवरऑल को, तो ये हम इसको 1089 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं पहले जितना बन रहा है 13,702 पॉइंट, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 5, तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे इसको 1089। ठीक है, इसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे ये कितना बन रहा है 12.58, ये बन रहा है 12.58, 12.58, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये हमारे पास वैसे बनेगी इसके। तो ये एक तरीके है जिस तरीके से आपको अगर कोई भी आपके पास प्लॉट हो या कोई भी ऐसा एरिया, तो आप उसका एक प्रॉपर एरिया आप उसको खींच सकते हैं और इस तरीके से मतलब आप इसके एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें एक इंस्पिरेशन मिलती रहे। ठीक है, अल्लाह आप हामी नासिर।